वेलकम पेरेंट्स। माय नेम इज कुमार ऋषव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। तो अब क्वेश्चन ये एराइज होता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1905। अब क्वेश्चन इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में था, तो क्या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी 1905 में रिलीज किया गया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होना चाहिए? तो नहीं, वो 1903 में हुआ। 1905 में ऑलरेडी मतलब कि पार्टीशन हो गया। किसके लीडरशिप में हुआ? तो वाइसरॉय उस टाइम था कर्जन। और इसके परिणाम स्वरूप इंडिया में क्या लॉन्च किया गया? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था? स्वदेशी अपनाने की बात कही गई। अब कहा जाता है कि इसका काउज क्या है। तो काउज था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। जैसा कि ब्रिटिश का कहना है कि ये जो रीजन था बंगाल का, वो काफी लंबा चौड़ा हो गया था। बेसिकली कह सकते हैं 1,89,000 स्क्वायर किलोमीटर में बंगाल फैला हुआ था। और वहाँ की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 78 मिलियन यानी कि 7.8 करोड़ था। 7.8 CR। तो 7.5 करोड़ पॉपुलेशन होने के कारण इसको रेगुलेट करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए बंगाल के अथॉरिटी ने बंगाल को दो पार्ट में बांट दिया। अब लेकिन अगर इसको इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो ये कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर किया हुआ डिवीजन, जिसमें जिसके कारण क्या हुआ कि इंडिया का जो बंगाल रीजन था वो दो रिलीजियस ग्रुप में या इथनिक डिवीजन हो गया यहाँ पे। एक हो गया ईस्ट बंगाल जो कि मुस्लिम मेजोरिटी था, और एक वेस्ट बंगाल जो कि हिंदू मेजोरिटी था। ईस्ट बंगाल वाले रीजन में बिहार था, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। ये था वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। ईस्ट बंगाल वाले रीजन में आएगा हमारा बांग्लादेश का कंप्लीट रीजन। ठीक है। अब इसका और मोटिव क्या था? तो ये था कर्विंग नेशनलिज्म, मतलब कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। इसका कॉज क्या था? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। मतलब कि क्या था कि बंगाल के लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे, जिस कारण से वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट काफी ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है। और इसका मेन कारण क्या था कि बंगाल में जो हो रहे लीडर्स एक्टिविटी थे उसको कमजोर करना, वीकेन द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली लीडर्स। इसके अलावा था इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ का ज़्यादा था, और जमींदारी सिस्टम आने के कारण क्या हुआ था कि गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट्स कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे। जमींदारी के कारण यहाँ पे क्या हो रहा था कि लोग परेशान थे। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो इम्पैक्ट हुआ कि पूरे इंडिया में एक तरीके से प्रोटेस्ट शुरू हो गया और बाइकॉट शुरू हो गया। बाइकॉट मीन्स होता है बहिष्कार। तो बहिष्कार किसका होगा? तो फॉरेन मेड गुड का। अब मूवमेंट कैसा शुरू हुआ? स्वदेशी मूवमेंट। इसके बाद क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जिसको कह सकते हैं कल्चरल रिसर्जेंस। कल्चरल रिसर्जेंस कैसे हुआ? तो सॉन्ग बना के, लिटरेचर के थ्रू, रैलीज के थ्रू। सॉन्ग जनरली क्या था? वंदे मातरम, ये सब टाइप का सॉन्ग रिलीज किया गया। ठीक है। और भी बहुत सारे सरफरोश तमन्ना, ये सब इस तरीके के पैट्रियोटिक सॉन्ग जो कि लोगों को इंस्पायर करे। लिटरेचर जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि और भी बहुत सारे टेक्स्ट। ठीक है। उसके अलावा क्या हुआ कि धीरे धीरे करके इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि इंडिया में कम्युनल डिवीजन जो है, कम्युनल टेंशन बढ़ गया। यानी कि धीरे धीरे करके हिंदू मुस्लिम डिवाइड होते गए, और जिसका फाइनल इम्पैक्ट दिखा पार्टीशन के टाइम बंगाल में। ठीक है। बंगाल में नहीं, पूरे इंडिया का पार्टीशन। ठीक है। उसके अलावा इम्पैक्ट क्या पड़ा? इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था? तो लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ। कैसे? तो स्वदेशी मूवमेंट के कारण। स्वदेशी मूवमेंट के कारण जो बाइकॉट मूवमेंट चला, जिसके कारण क्या हुआ? लॉस ऑफ रेवेन्यू। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा कि एनलमेंट ऑफ पार्टीशन, मतलब कि बाद में जब दिल्ली दरबार लगा तो इस पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? स्ट्रेंथनिंग द एक्सट्रीमिस्ट लीडर। एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप को स्ट्रेंथन किया गया, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष एंड मेनी मोर, बिपिन चंद्र पाल, ये सब बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। और उसके अलावा क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी। एक सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी बन के सामने है, जिसमें डिमांड आया बाद में 1940s में सेपरेट पाकिस्तान का। इसी को हम कह सकते हैं कंप्लीट पार्टीशन ऑफ बंगाल का इम्पैक्ट और कॉज। तो ये पूरा जो मूवमेंट है ये हमारा क्या इम्पैक्ट करके गया? पूरे इंडिया के पॉलिटी को। इसी चीज को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। और यही पार्टीशन ऑफ बंगाल से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रीलिम्स और मेंस में जो क्वेश्चन पूछेगा तो इससे रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है जो इम्पोर्टेंट है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं क्योंकि इसी बीच में हुआ।
उसके बाद अगर हम लोग कॉम्युनल इलेक्टोरेट की बात करें तो इसका इम्पैक्ट 1909 वाले में दिखा, और फिर सेपरेट पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 या फिर कह सकते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पे भी इसका इम्पैक्ट दिखने को मिला। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, जिससे हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है निर्वाणा आईएएस एकेडमी, अपोजिट एसपी कोठी, गबल बीघा मोड़, गया, बिहार। धन्यवाद। पेरेंट्स, तो निर्वाणा आईएएस एकेडमी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन में यह है कि हमारे बीपीएससी के बैचेस अभी चल रहे हैं, जिसमें मेंस की प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। साथ ही हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के बैचेस भी ऑनगोइंग। तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में हमारे ऑनलाइन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस को मिलते रहे। धन्यवाद।